हम इसको लिखें उससे पहले हम कंपैरिजन भी करते चलेंगे कि मोंगेज मेथड है, ठीक है भाई, मोंगेज मेथड है जो आप पढ़ चुके हो, वो आप इस प्रकार से पढ़ चुके हो, आर आर प्लस एस एस, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी, ठीक है। यहाँ मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन आती थी, यहाँ अगर आपको याद हो, यहाँ मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस आती थी, किस प्रकार से आती थी भाई, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आती थी और दूसरी इक्वेशन आती थी आर डी वाई टू माइनस कैपिटल एस डी वाई डी एक्स प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन आती थी। क्या भाई, जब ये मोंगेज मेथड का क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में मिलता था तब, ठीक है। देख लेना, ये हम लेक्चर्स नंबर 14 के अंदर बता चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 15, 16 एंड 17 के अंदर करवा चुके हैं। तो यहाँ जिसका साल में, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जिसका ईयरली एग्जाम में एक बार होता है साल में, उनके लिए लेक्चर 17 तक ही यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आगे ये वाला फॉर्मेट उनके सिलेबस में नहीं है, फिर भी 2 ही लेक्चर्स हैं, तो आप देखिए आपका नॉलेज कुछ ना कुछ इंक्रीज ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो एक मोंगेज मेथड का फॉर्मेट ये था, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू ई। दूसरा आ गया हमारे पास है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस कैपिटल यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी। इसे आप मानिए इक्वेशंस नंबर 1 और हम काफ़ी देर तक सेम प्रोसेस चलेंगे लेक्चर नंबर 14 की तरह, ठीक है। तो आप लेक्चर नंबर 14 जहां आपका अपना खुद का नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहां से आप कंपैरिजन करते आइए कि सबसे पहले हमने ये लिखा था, इस रिलेशन से हमने ये इक्वेशंस किस प्रकार से निकाली थी। तो आप डालिए सबसे पहले हेडिंग कि मोंगेज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक क्या होता है। ये हमारे पास दूसरे फॉर्मेट में पढ़ेंगे, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी, वेयर कैपिटल आर एस टी क्या है भाई, वेयर कैपिटल आर है, एस है, टी है, यू है एंड वी है। वेयर कैपिटल आर एस टी यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल पी एंड क्यू। ये हमारे पास इस प्रकार से इसके फंक्शंस हैं। मतलब आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर में कैपिटल आर एस टी यू वी किस फॉर्मेट में आएंगे, ये फंक्शंस हैं हमारे पास एक्स वाई जेड पी क्यू के जैसे, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल में केवल लैंग्वेज में इतना लिखा आएगा, सोल्व इट, ये आ गया 2 स्मॉल एस प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और मान लो एक एग्जांपल हमारे पास ये आ गया, सोल्व इट, मान लो एक एग्जांपल हमारे पास ये आ गया, सोल्व इट आर प्लस के ए स्क्वायर टी माइनस 2as इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम ऐसे ही एक बार नॉर्मली एग्जांपल्स मान रहे हैं कि एग्जाम में आ गया सोल्व इट और सोल्व इट। तो नीचे वाले एग्जांपल में देखोगे आपके पास r है, t है, s है। देखिए r है, t s है और t है, तो r s और t है। तो ये तो लेक्चर 14, 15, 17, 16 की तरह होगा। तो ये तो आ गया हमारे पास एक्सरसाइज, अगर JPH की बुक रखते हो तो ये 6.12.2 की है, शायद 12.2 की एक्सरसाइज की तरह। इस क्वेश्चन में देखिए s आ गया, चलो r ऐसे कर लो, 0 इंटू आर, 0 इंटू टी, s आ गया, एक आ गया आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो मतलब कैपिटल U का भी फंक्शंस आ गया। तो हम पहचानेंगे कि ये जो आर टी माइनस एस स्क्वायर लगा हुआ आ जाए, इसका मतलब ये मोंगेज मेथड हमारे पास इस टाइप्स का हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड पी क्यू के फंक्शन से होंगे या हो सकते हैं।
इसके अंदर कोई वैल्यूज वगैरह भी आ सकता है। ये फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू, या फिर ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं, लिख सकते हो पी क्यू और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 1 इंटू आया है तो कैपिटल आर की जगह क्या आ गया 1 आ गया कांस्टेंट। टी इंटू ये भी कांस्टेंट है, 2a ये भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने नोट से लेक्चर्स नंबर 14 की तरफ फोकस कीजिए। जिस प्रकार हमने इस मोंगेज मेथड को सोल्व किया था, इसी प्रकार हमको यहाँ भी इसे सोल्व करने की कोशिशें करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका मेथड फाइंड करते हैं कि किस प्रकार से इसका मेथड होगा। क्वेश्चंस पहचान गए ना कि आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी तक तो कर चुके, ये और ऐड हो जाए आर टी माइनस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, तब हमें किस प्रकार से इसे करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, काफ़ी हद तक हमें इसी का जो मेथड किया था उसी को ही हम फॉलो करेंगे, बस एक नई स्टेप्स बढ़ेगी ये वाली। ठीक है, हम जानते हैं कि dp को आप ऐसे लिख सकते हो डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ये मैं समझा चुका हूँ। ये हमारे पास r के बराबर होता है, ये हमारे पास स्मॉल s के बराबर होता है। लेक्चर्स नंबर 14 के अंदर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, देखो r की वैल्यू निकालेंगे तो dp एस डी वाई इधर आ जाएगा माइनस एस इंटू डी वाई, और ये dx हमारे पास ही नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो एक तो dp है एंड दूसरा क्या जानते हैं हम, dq जानते हैं। dq हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, वही डेल क्यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ये हमारे पास फिर से s हो जाएगा, ये हमारे पास t हो जाएगा डी क्यू बाई डी वाई, ये मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो ये s डी एक्स इधर भेज दो, डी क्यू माइनस एस डी एक्स, टी की वैल्यू निकालना चाहें तो डी वाई को इसके नीचे भेज दो, इसे आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 3। ठीक है भाई, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशंस नंबर 3। यानी एक तो हम स्मॉल r निकाल के ले आए और एक हम निकाल के ले आए स्मॉल t की वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है, चाहे इसमें s निकालो, r s t 3 है, किसी भी फॉर्मेट में ले लो। जैसे r को भी हमने s के रूप में लिया और t को भी हमने यहाँ s के रूप में ले लिया है। अब ये वैल्यू उठाओ स्मॉल r की स्मॉल t की, रखिए इक्वेशंस 1 के अंदर। ठीक है, कैलकुलेशन से कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल r एंड t फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो अगर ये वैल्यू उठा के हम r की और स्मॉल t की इसमें रखते हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत ही ध्यान से रखोगे भाई, कैपिटल R इंटू आर, और r का मतलब कितना है dp माइनस एस डी वाई पूरे के नीचे dx का भाग है। ठीक है, प्लस s इंटू एस, छोड़ दीजिए छोटे s को, प्लस कैपिटल T इंटू t की वैल्यू क्या है dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई, प्लस कैपिटल U, और यहाँ मल्टीप्लाई में है r का मतलब dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो हो गया r, इंटू में t क्या है dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये हो गया हमारे पास आर टी माइनस का एस स्क्वायर और पूरे के बाहर बराबर में कैपिटल वी। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन 2 से r की वैल्यू उठाई और s की r और t की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी है। अब देखो हमारे पास यहाँ इसको 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, हम समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो देखिए इसके नीचे dx है, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये dy है, ये dx dy है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो पूरी स्टेप्स को आप dx dy से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैलकुलेशन से बिल्कुल इजी बनाने की कोशिश करते हैं
तो बोथ साइड से मल्टीप्लाई बाई dy dx वी गेट। ठीक है, दोनों तरफ से आप dy dx से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसे dy dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा भाई r dp माइनस एच dy। इसको dy dx से करेंगे तो ये dy बचेगा, dx कैंसिल। कैपिटल S इंटू स्मॉल s, इसे dy dx से करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको dy dx से करेंगे तो ये t dq माइनस एच dx, dy तो कैंसिल हो जाएगा, dx बचेगा। प्लस कैपिटल U, इसके अंदर मतलब यहाँ कर दो या यहाँ और यहाँ दोनों एक साथ कर दो, तो एक ही स्टेप्स में कर दो। यहाँ dx dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा dp माइनस एच dy dq माइनस एस dx। देखिए यहाँ dx dy किया कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस एस स्क्वायर है, इसको करो dy dx और इक्वल में v को भी करना है क्योंकि दोनों साइड में हमें dy dx से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास स्टेप थोड़ी छोटी हो जाए। ठीक है, और ध्यान देना आपने r का मान रखा है और t का मान रखा है इक्वेशंस 2 और इक्वेशंस 3 से, तब जाके हमारे पास ये वाला कंडीशन से अप्लाई हुआ है। ठीक है भाई, तब जाके हमारे पास ये कंडीशन से आई है। तो हमें बिल्कुल ऐसे स्टेप्स बाय स्टेप्स चलना है, तो हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, अब इसे सोल्व करो, आप इस हिसाब से सोल्व करो कि r और t तो एक साइड में ले लो, देखो r और t एक साइड में ले लो और s एक साइड में ले लो और आप स्मॉल s एक साइड में ले लो। तो पहले तो मैं इसको देखो पूरा का पूरा ओपन कर रहा हूं, r dp dy। देखिए ये क्या होगा हमारे पास से r dp dy माइनस r छोटा s dy2। ठीक है, ये सोल्व हो गया। इसको कर दो s dy dx t dq dx माइनस t s माइनस t s dx2 प्लस इसको भी देखो अलग से रफ में कर लेना, ये कितना बचेगा हमारे पास है u और इसे करो dp dq, पहले ही कर लो इसे dp dq माइनस dp s dx। देखो ध्यान से dp dq माइनस s dx माइनस s dy dq माइनस माइनस प्लस s स्क्वायर dy dx प्लस s स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई कर लो खुद से, कोई दिक्कत नहीं। dp dq माइनस s dp dx या dp s dx मिला मत देना भाई, ऐसे कर लेना s dp dx कर लेना, वरना ये dps आपका कुछ और हो जाएगा, है ना। तो dp dq माइनस s dp dx माइनस s dy dq माइनस माइनस प्लस s स्क्वायर dy dx और ये रहा माइनस का s स्क्वायर dy dx, तो ये इससे कैंसिल हो गया। बाहर क्या बचा इस पूरे के, u बच गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर में लिखेंगे तो प्लस u dp dq माइनस स्मॉल कैपिटल U स्मॉल s dp dx माइनस कैपिटल U स्मॉल s dy dq। ठीक है भाई, ये u इसके साथ, ये इसके साथ, ये u इसके साथ है। बराबर में क्या है v dy dx, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो माइनस का v dy dx और बराबर में जाने दो 0। इस v dy dx को इधर ले आओ और बराबर में जाने दो 0। ठीक है, तो अगर आप खुद के हाथ से ऐसे करोगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से कुछ इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, हमने छोटे r और t की तो वैल्यू रख दी, s के रूप में बच रहा है। अब स्मॉल s वाले एक जगह ले लो, बाकी एक जगह ले लो। ठीक है भाई, अब आप स्मॉल s वाले एक जगह ले लो, जैसे देखो दैट इंप्लाइज लगा के लिखना। एक स्टेप तो ये बचेगी हमारे पास से r dp dy। ठीक है भाई, मैं साथ साथ आपको काटना नहीं है, मैं हटाता आ रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। r dp dy, s नहीं लेना है, एक बार t dq dx, तो ये आ जाएगा t dq dx प्लस का t dq dx और प्लस का u dp dy प्लस का u dp dq प्लस का u dp dq
प्लस का u dp dq, s इसमें है माइनस का v dy dx बराबर 0, माइनस का v dy dx बराबर 0 नहीं करेंगे, माइनस का हमारे पास क्या आ गया v dy dx। देखिए इतना हिस्सा तो हमारे पास ये आ गया, बचे हुए में से सभी में स्मॉल s कॉमन ले लूं क्या? देखिए ध्यान से, बचे हुए में से सभी में हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल s कॉमन ले लिया, तो एक ही स्टेप है, ध्यान देना, मैं यहाँ माइनस स्मॉल s कॉमन ले रहा हूं, तो देखो माइनस का साइन काटो, छोटा s काटो, कितना बचा है r dy2, r dy2। यहाँ माइनस का लेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, s बाहर आ जाएगा, कैपिटल s dy dx, कैपिटल s dy dx, माइनस का s लेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का t dx2, ठीक है, माइनस का s लेंगे तो ये कैंसिल, प्लस का u dp dx, प्लस का u dp dx, यहां भी माइनस का s लेंगे तो ये भी प्लस का आ जाएगा, u dq dy या u dy dq, u dy dq, ये इधर लिख ही चुके, ठीक है, और बराबर में क्या है 0 है, बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशंस आ गई कि r dp dy प्लस t dq dx प्लस u dp dq माइनस v dx माइनस s कॉमन लिया और ये पूरे के बाहर आ गया r dy2 माइनस s dy dx और ब्रैकेट्स में इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गया। यहां आने के बाद आप क्या लिखोगे, हेंस, यहां आने के बाद आप क्या लिखोगे, हेंस मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन से इज गिवन बाई, या इज मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन से विल बी गिवन बाई। तो एक तो आप ये हिस्सा कर दो, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास आर डीपी डी वाई, आर डीपी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स प्लस टी डी क्यू डी एक्स प्लस यू डी पी डी क्यू प्लस यू डी पी डी क्यू, या ऐसे करो एक बार, पहले इसको ले लो कि आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स माइनस कैपिटल वी डी वाई डी एक्स। अब इसको ले लो प्लस का कैपिटल यू डी पी डी क्यू प्लस का यू डी पी डी क्यू, एक तो ये 0 आ जाएगा, दूसरा इसको 0 ले लो एंड सेकंड क्या आ जाएगी हमारे पास है आर डी वाई टू माइनस एस डी वाई डी एक्स माइनस एस डी वाई डी एक्स प्लस टी डी एक्स टू प्लस टी डी एक्स टू प्लस यू डी पी डी एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस यू डी पी डी एक्स। चलते जाना स्टेप बाय स्टेप्स, कोई दिक्कत नहीं है कि एग्जाम में अगर इसका प्रूफ ही पूछ ले तो बड़े ही आसानी से आप इसे एक्सप्लेन कर पाओगे। डी वाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 और इक्वेशंस 1, 2, 3 मान चुके थे, इसे आप मानिए इक्वेशंस नंबर 4 और इसे आप मानिए इक्वेशंस नंबर 5, ठीक है। तो ये आ गई है हमारे पास मुंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, ये क्या आ चुकी है भाई हमारे पास मुंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस, ठीक है, ये आ चुकी हैं हमारे पास मुंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। अब आप एक बार पहले वाले टॉपिक से कंपैरिजन करके देखिए, पहले वाले टॉपिक से कंपैरिजन करके देखिए। पहले वाले में ये u नहीं था, पहले वाले में क्या था हमारे पास आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। अगर ऐसा था तो हमारे पास मुंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस क्या आई, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। लेक्चर 14 में आपका ऐसा लिखा हुआ है, देख लो चाहिए, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक तो ये एक्स्ट्रा आ गया इसमें ऐड होके, ठीक है, आपको गोला नहीं लगाना, केवल समझने के लिए। दूसरी सब्सिडरी इक्वेशन क्या है, आर डी वाई टू माइनस एस डी वाई डी एक्स।
आर डी वाई टू माइनस एस डी वाई डी एक्स प्लस डी एक्स टी डी एक्स टू प्लस टी डी एक्स टू, इसमें ये एक्स्ट्रा आ गई। कहने का मतलब इसके अंदर क्या था, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। कंपेयर करो, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। ये कैपिटल यू वाली टर्म इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। तो सब्सिडरी इक्वेशन के अंदर भी एक तो कैपिटल यू की ये स्टेप ऐड हो गई और इसके अंदर कैपिटल यू की ये 2 स्टेप से ऐड हो गई। बस इतना सा फर्क है। तो लेक्चर्स 14 के अकॉर्डिंग जहां तक आपने मूंगे सब्सिडरी इक्वेशंस निकाला था, यहां तक आपकी यही प्रोसेस ऐसी की ऐसी होनी चाहिए, ताकि आपको कंपैरिजन का मौका मिले और एग्जामिनेशंस में आप गलती ना करें। ठीक है, अब यहाँ से टॉपिक्स पूरा ही एक बार नई दिशा में जाएगा। अब पीछे से कंपैरिजन का हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टेप्स ऐड हो गई है और ये स्टेप से ऐड हो गई है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा अच्छे से हम इसे समझ पाएं। ठीक है भाई, हम इसे थोड़ा अच्छे से समझ पाएं, इसलिए इनको आप एक सिंबल नाम दे दो। किसको नाम दे दो, सिंबल। ऐसे करो, ये जो इक्वेशंस नंबर 4 है ये आप किसी से भी दर्शा सकते हो। जैसे मान लो मैंने कैपिटल एफ से प्रदर्शित कर लिया, तो प्रदर्शित करूंगा तो मैं बराबर का साइन लगाऊंगा या 3 बराबर के साइन लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 बराबर के साइन लगाऊंगा। एंड इसको आप मान लो जी, कैसे भी कर दो भाई। मतलब ये इक्वेशंस नंबर 4 है, इसको तो मैंने एफ से प्रदर्शित कर दिया है, और ये इक्वेशंस है, इसको मैंने कैपिटल जी से प्रदर्शित कर दिया है। तो एक हमारे पास एफ आ गई है और एक हमारे पास जी आ गई है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब अगर आप ध्यान दोगे तो एक तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा है और एक हमारे पास मतलब कैपिटल यू वाला एक्स्ट्रा। कैसे भी करके अगर हम इसे संतुष्ट या सेटिस्फाई कर पाए तो हमारे पास वही पहले वाला मेथड हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो एक तो इक्वेशंस नंबर 4 है, एक इक्वेशंस नंबर 5 है। चाहे तो आप एक बार 4 से देखो या आप एक बार 5 से देखो। तो मैं एक बार 5 से देखता हूं इस वाले हिस्से को, और लैंग्वेज में लिखना है आपको कि नाउ इक्वेशंस 5। ठीक है, इसके नीचे लिखना आपको कि नाउ इक्वेशंस 5। अगर हम इक्वेशंस नंबर 5 से देखते हैं, कैन नॉट बी फैक्टराइजेशन से, कैन नॉट बी फैक्टर, हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते या फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके कारण नहीं कर सकते, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लिख के बता देना कि यू डी पी डी एक्स प्लस कैपिटल यू डी वाई डी क्यू की वजह से, यू डी वाई डी क्यू की वजह से हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके याद होगा तो लेक्चर 14 के अंदर आर डी वाई डी एक्स एस डी वाई डी एक्स टी डी एक्स टू ऐसे था, तो हमने वहां ऐसे लिख लिया था आर डी वाई माइनस एस डी एक्स और आर डी वाई, मतलब ये फैक्टर के रूप में आ गए थे। तो ये हमारे पास इतना होता तब तो फैक्टर के रूप में आ जाता, बट अब की बार हमारे पास इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। अब चाहो तो पिछली वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन देख सकते हो, यहां तक आते ही साथ आप यहां से 2 फैक्टर या इक्वेशंस निकाल के ले आते थे जो कांस्टेंट बन जाती थी। एक तो इसका कांस्टेंट मानते थे, किसको कांस्टेंट मानते थे, कुछ इस प्रकार से आती थी ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आती थी आर एस टी के रूप में। ठीक है, बट यहां हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते, और उसका कारण क्या है, ये हमारे पास अड़चन पैदा कर रहा है यू डी पी डी एक्स प्लस यू डी वाई डी क्यू। तो हमने यहां लिख दिया है क्या कि इक्वेशंस 5 को कैन नॉट बी फैक्टराइजेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण नहीं कर सकते भाई फैक्टराइजेशन, इस उपस्थिति की वजह से हम नहीं कर सकते। तो पहले कोशिश करो कि आप यही इसे गायब करो। ठीक है भाई, पहले हम कोशिश करेंगे यही हम गायब करें। तो हम लिखेंगे नाउ लेट, अब मैं एक बार ये इक्वेशन 1 हटा रहा हूं भाई। ठीक है, हमने को जगह की जरूरत है, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास कोशिश क्या करनी है, अब हमें इसे हटाना है। अब हमें इसे हटाना है यू डी पी डी एक्स प्लस यू डी वाई डी एक्स को। तो हम लिखेंगे नाउ लेट, देखो ऐसे तो हटेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा, और जो मानेंगे वो हम प्रूफ करेंगे। नाउ लेट द फैक्टर या फैक्टराइजेशन, अगर हमें इसका गुणनखंड करना है, ये मान के चलेंगे हम इस प्रकार से दिया जाता है विल बी गिवन बाई कैपिटल जी, विल बी गिवन बाई कैपिटल जी प्लस लैम्डा इंटू एफ इज इक्वल टू 0। यस, क्या किया है, मान के चले हैं कि देखो हमने देखा यहां हमारे पास इसका फैक्टर हम नहीं कर सकते, तो
तो इसका फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो हमने माना कि इसका फैक्टराइजेशन हमारे पास g प्लस लेमडा एफ इज इक्वल टू 0 आएगा। अब एक समस्या तो ये आ गई कि हमारे पास लेमडा क्या है, तो हम लिखेंगे लेमडा इज सम मल्टीप्लेयर, कोई ना कोई मतलब कांस्टेंट है, सम मल्टीप्लेयर विच विल बी डिटरमाइन, ठीक है, सम मल्टीप्लेयर विच विल बी डिटरमाइन। ध्यान से समझ लेना भाई, हमारे पास ये एक लेमडा एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें डिटरमाइन, और डिटरमाइन का मतलब जो हमें फाइंड करनी होगी या हमें इस लेमडा की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमने माना, इस हिसाब से माना कि इसका फैक्टराइजेशन हमारे पास इस प्रकार से है और लेमडा की हम वैल्यू निकालेंगे उसके बाद में जो भी इसे सेटिस्फाई करेगी। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के लिए हमने डिटरमाइन या मैं लिख सकता था विच विल बी फाइंड, जो हमें आगे चल के फाइंड करनी है। तो ध्यान देना, हमारे पास से कैसे भी करके इसके अंदर एक तो लेमडा फाइंड करना है, आप लिखना मत, केवल मैं ऐसे समझा देता हूं ताकि हम देख सकें कि हमको क्या क्या आगे और रिजल्ट्स में शामिल करना है। जो हमने देखो अपनी मर्जी से ऐड किया है तो लेमडा को हटाना, लेमडा को हटाने के लिए इसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें इसकी ढूंढ के लानी है, ठीक है। तो कर दो, जी क्या माना है, एफ क्या माना, अपनी मर्जी से माना, देखना इसको हमने एफ माना है, इसको हमने जी माना, मतलब ये हटाने के लिए जस्ट इसके ऊपर वाले के लेमडा लगाना है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये जी हो जाए, ये एफ हो जाए, या इसे एम मानो, इसे एन मानो, इसे के मानो, इसे पी मानो, वो आपकी मर्जी है। पर ऐसे मानना कि ये जो हटाना है तो इसके जस्ट अपोजिट इक्वेशन है, उसके लेमडा लगा के मल्टीप्लेयर में और प्लस करते हुए इसके आगे 0 आप कर दीजिए। तो चलो यूजिंग इक्वेशंस 4 और 5 रखेंगे हम इस कंडीशंस के अंदर, यूजिंग इक्वेशन से 4 और 5। ध्यान से देखिए भाई, हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस 4 और 5 से कैपिटल एफ की वैल्यू रखेंगे और कैपिटल जी की वैल्यू रखेंगे। तो रखिए, पहले किसकी रखनी है, कैपिटल जी की। तो ये आ जाएगी हमारे पास आर डी वाई टू माइनस कैपिटल एस डी वाई डी एक्स प्लस कैपिटल टी डी एक्स टू, प्लस का कैपिटल टी डी एक्स टू प्लस का कैपिटल यू डी पी डी एक्स प्लस का कैपिटल यू डी वाई डी क्यू या डी क्यू डी वाई, ठीक है। देखो ये तो हमने रख लिया है जी की वैल्यू, आगे 0 नहीं लगाना है भाई, ये तो हमने रख लिया है जी की वैल्यू आर डी वाई टू माइनस एस डी वाई डी एक्स प्लस टी डी एक्स टू प्लस यू डी पी डी एक्स प्लस यू डी क्यू डी वाई। तो ये तो आ गया है हमारे पास जी की वैल्यू प्लस लेमडा इनटू एफ, एफ की वैल्यू क्या है, आर डी पी डी वाई, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स प्लस यू डी पी डी वाई या यू डी पी डी क्यू, देखिए प्लस यू डी पी डी क्यू, और ये हमने एफ की वैल्यू रख ली है। इक्वल में क्या आ गया है, 0 आ गया है, इक्वल में हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूं, दैट इंप्लाइज का साइन लगा के, ठीक है, तो ये हमने एफ की वैल्यू काम में ले ली है और जी की वैल्यू हमने काम में ले ली है, और ये हमारे पास रिजल्ट से कुछ इस प्रकार से आ गया है, लेमडा लगा के और इज इक्वल टू में 0, ठीक है भाई। तो यहां तक आपके किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों की वापस आप कंपैरिजन करो कि इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि जी प्लस लेमडा एफ है, जी प्लस लेमडा एफ की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू इसकी आ गई है। ध्यान से देखना, इसमें पूरे को आप एक बना लो, एक बनाने का मतलब हमारे पास क्या है, जैसे dy2 का कोफिशिएंट ढूंढो और कहीं भी dy2 नहीं है तो आप लिख दीजिए ये आ गया r dy2, ये आ गया है हमारे पास r dy2। dy dx का कोफिशिएंट ढूंढिए, एक तो है माइनस का s dy dx और यहां हो जाएगा माइनस का लेमडा v dy dx। देखिए ध्यान से साथ साथ इधर भी कंपैरिजन करते चलिए, तो हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा कैपिटल S प्लस लेमडा इधर से v। ओपन करके देखो, माइनस का s dy dx माइनस का s dy dx माइनस लेमडा v dy dx, तो ये स्टेज भी क्लियर होगी, ये स्टेज भी क्लियर होगी। dx2 में आ जाइए, प्लस का t dx2
प्लस का टी dx2। अब आ जाइए आप dp dx के अंदर। देखिए अब आप आ जाइए हमारे पास है dp dx के अंदर। तो एक तो ये रहा dp dx और इसके अंदर नहीं है ना dp dx या dy dq, या हमारे पास यहाँ भी नहीं है dy dq। तो बचे हुए में आप और कांस्टेंट ले सकते हो। क्या बच गया भाई हमारे पास, देखना एक बार इधर कि u dp dx ये है, मैं रफली लिख रहा हूँ इसे एक बार, u dy dq। ये बच गया हमारे पास लेमडा r dp dy, ये बच गया हमारे पास लेमडा r dp dy, और ये बच गया लेमडा t dq dx प्लस लेमडा u dp dq प्लस लेमडा u dp dq। ठीक है, तो चाहो तो आप इसके अंदर जैसे यहाँ से dp कॉमन ले लिया, देखो यहाँ से चाहो तो आप dp कॉमन ले सकते हो, यहाँ से चाहो तो आप dy या dq कॉमन ले सकते हो, यहाँ से चाहो तो आप dq कॉमन ले सकते हो, या चाहो तो यहाँ से आप dx भी कॉमन ले सकते हो। देखो आपकी मर्जी, यहाँ से आप dx भी कॉमन ले सकते हो। कैसे भी करके इसे कम से कम स्टेप्स में लिखने की कोशिश करो, या फिर आप इसे ऐसा कैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स आ जाएंगी, 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स। ठीक है, या लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो u dp मान लो dx ले लिया, या u dx कर दो इसे, चलो u dx dp ले लिया, यह आ जाएगा लेमडा r dy और बाहर इसके dp कर दो। या एक काम करो, ऐसा कैसा रहने दो, मत कंफ्यूज हो कौन सा कहाँ से कॉमन लेना है। तो ये ऐसा कैसा लिख दो कि u dp dx प्लस कैपिटल U dy dq, या dq dy कर देता हूं मैं, इसको मैं dq dy कर देता हूं, प्लस लेमडा r प्लस लेमडा r dp dy प्लस लेमडा t dq dx प्लस लेमडा कैपिटल U dp dq। अब देखो आप बराबर में जीरो मत करना, ठीक है, ऐसे ही गलती होती है। अब आप बराबर में जीरो मत करना, क्यों? क्योंकि हमने कंपैरिजन किया, इसके बराबर जीरो था, इसके बराबर जीरो था, इसका मतलब हमारे पास g प्लस लेमडा एफ का हिस्सा क्या आ गया, g प्लस लेमडा एफ का हिस्सा ये आ गया है, और इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे, इक्वेशंस 5 तक दे चुके होंगे भाई, तो इसे आप नाम दे देना इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो हमारे पास कुछ नहीं, बस उस रिजल्ट u dp dx को हटाने के लिए हमें एक फैक्टराइजेशन से लेमडा मान के चलना पड़ा, हमें एक फैक्टराइजेशन से लेमडा मान के चलना पड़ा। अब देखो हमारे पास इस लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो फिर से मैं यहाँ आपके स्टार्स लगा रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। सपोज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 6, लेट अस सपोज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 6। हमने मान के चला फिर से कि इक्वेशन 6 का जो फैक्टर है वो आपके पास इस प्रकार से दिया जाएगा, g प्लस लेमडा इंटू एफ, g प्लस लेमडा इंटू एफ। अब ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है भाई। अब ये बात हमारे पास इसका एक फैक्टर्स है जो आपको याद रखना होगा, और वो फैक्टर हमारे पास कुछ इस प्रकार से माना जाएगा। माना वो फैक्टर है हमारे पास आर डी वाई, कैपिटल आर डी वाई प्लस स्मॉल एम टी डी एक्स, स्मॉल एम टी डी एक्स प्लस स्मॉल के कैपिटल यू डी पी, कैपिटल यू डी पी इंटू के अंदर डी वाई प्लस 1 अपॉन एम इंटू डी एक्स प्लस लेमडा अपॉन के, प्लस लेमडा अपॉन के इंटू डी क्यू, इंटू डी क्यू। ध्यान से देखिए, हमने एक फिर से एक नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है। सपोज मतलब फिर से हमने माना कि इस इक्वेशन 6 का जो फैक्टर है, कोशिश कर रहे हैं हम फैक्टर निकालें, तो पहले हमने लेमडा मान के इसे इस प्रकार से सेटिस्फिकेशन किया। अब यहाँ हमारे पास ये वैल्यू एडजस्ट नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, कैपिटल आर एस टी और वी। ध्यान देना, कैपिटल में हमारे पास क्या गिवन होगा, आर आर एस एस टी टी यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी।
इज इक्वल टू वी। क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल आर, एस, टी, यू और वी के अलावा कुछ भी देने को नहीं मिलेगा, बाकी तो फॉर्मेट है। तो हमें कैपिटल आर मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। अब हम लेमडा की वैल्यू कैसे निकालें? अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो मान तो लिया कि लेमडा इसका एक फैक्टराइजेशन है, हमने मान तो लिया कि लेमडा हमारे पास यहाँ इसका एक फैक्टराइजेशन है, बट हम इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करें? उसके लिए हमने फिर से एक ऐसा मान लिया कि हमने आर डी वाई प्लस एम टी डी एक्स प्लस स्मॉल के यू डी पी डी वाई प्लस 1/m dx प्लस लेमडा बाई के इंटू डी क्यू। अब ये पूरा का पूरा काल्पनिक है, इसे मानने वाला मुंगेज है। हम तो केवल इसे लिखने वाले हैं, आप इसे केवल समझने वाले हैं। मुंगेज ने इसे इस हिसाब से मान के और आगे इसे सेटिस्फाई किया। देखो मैथमेटिक्स का रूल है, जो भी चीज़ हम मानेंगे वो आगे चल के हमें सेटिस्फाई, आगे रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करे और बिना प्रभावित किए हुए। मतलब सीधी सी बात है, ऐसे समझो जैसे 3 + 6 = 9 है, तो 9 ही होने चाहिए, इस हिसाब से सेटिस्फाई करो। ऐसे नहीं कि आप सेटिस्फाई कर रहे हो 3 + 5 रखने पे 9 आ रहे हैं। मतलब फंडामेंटल रूल्स हमारे पास टूटने नहीं चाहिए। तो मुंगेज ने यहाँ इस प्रकार से माना कि आर डी वाई प्लस एम टी डी एक्स, मतलब ये याद रखने का सही तरीका है, इसको हम एक्सप्लेन करके नीचे लिख लेंगे। इसके अंदर अब एक छोटा m आ गया और एक छोटा k, स्मॉल m और k, तो हम लिखेंगे वेयर स्मॉल m एंड k आर कांस्टेंट। फिर से देखो हमारे पास एक नई स्थिति पैदा हो गई है कि स्मॉल m और k क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या किया गया है भाई? माना गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ हमारे पास सुपोज किया गया है कि इसके फैक्टर ऐसे हैं और ये मानने वाले, हमने मुंगेज मेथड ने ऐसे माना ताकि आगे चल के इसे सेटिस्फाई किया जा सके। तो हमारे पास लेमडा तो पहले से ही था जो हमें आगे चल के ज्ञात करना था। m और k दो परेशानी और हो गई, m और छोटा m क्या होगा और छोटा k क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हमें स्मॉल m को भी फाइंड करना होगा और स्मॉल k को भी फाइंड करना होगा। लिखना मत, ये केवल हम एक बार ध्यान रख रहे हैं कि आगे चल के हमें एक्चुअली करना क्या होगा। ठीक है, तो बस आपको याद रखने के लिए मैंने केवल ऐसे लिखा है। अब हम इसे पूरा ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसे पूरा ओपन कर लेंगे। वेयर m एंड k, पहले बताओगे कि ये स्मॉल m है, स्मॉल k है, ये कांस्टेंट है। लेमडा मत बताना, क्योंकि लेमडा को हम ऊपर बता चुके हैं कि कोई ना कोई मल्टीप्लायर कांस्टेंट है जो आगे चल के हमें डिटरमाइन करना है या फाइंड करना है। ठीक है, तो याद रखने के लिए ये बेटर है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा का पूरा, या सोल्व कर रहा हूं इसी स्टेप्स को। सॉल्यूशंस देके क्या हो जाएगा? आर डी वाई को इससे मल्टीप्लाई करो, आर डी वाई टू, फिर इसको इससे करो कैपिटल आर बाई एम डी वाई डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो कैपिटल आर लेमडा बाई स्मॉल के डी वाई डी क्यू। ठीक है, ये इसको छुपा लो। अब इसको करो प्लस एम टी डी एक्स डी वाई इसके साथ है, प्लस इसको ऐसे करेंगे तो m से m कैंसिल टी डी एक्स टू, ये हो जाएगा टी डी एक्स टू, प्लस इसको इसके साथ है एम टी लेमडा बाई स्मॉल के, डी एक्स डी क्यू, या डी क्यू डी एक्स कर लो, या डी क्यू डी एक्स। अब इसको करो, 9 स्टेप आएंगे ना टोटल, प्लस स्मॉल के कैपिटल यू डी पी डी वाई प्लस स्मॉल के कैपिटल यू एम डी पी डी एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी पी डी एक्स प्लस स्मॉल के से स्मॉल के कैंसिल लेमडा यू डी पी डी क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारे पास 3 और 3 है तो 9 स्टेप हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर मैं बोलता कि ऐसे याद करो, मुंगेज ने ये दिया था, तो ये याद रखना इम्पॉसिबल सा हो जाता। कितनी भी कोशिश कर लेते आप कहीं ना कहीं स्टेप को भूल जाते, इसलिए हमने इसको एक फैक्टर के रूप में लिया है। इसलिए हमने इसको एक फैक्टर के रूप में लिया है ताकि आप इसे अच्छे से याद रख पाओ। और इसका रिलेशन भी हमारे पास पिछले वाले मुंगेज मेथड के साथ है। कहीं ना कहीं अगर आप उसके टुकड़े देखेंगे आर डी वाई डी एक्स के,
तो वो 2-2 स्टेप्स में मिलेंगे, ये आपको 3-3 स्टेप्स के अंदर मिल रहे हैं। तो याद रखने के लिए काफ़ी है, हालांकि आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। ध्यान देना, केवल याद रखने के लिए ये लिखा है, बाकी वास्तव में ये है। और इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 7। देखो 0 मत मानना भाई बराबर में, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 7। 0 मत मानना, क्योंकि इसके बराबर हमने ये माना है। तो आप देख सकते हो, एक हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई है, एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई है। ठीक है, तो ऐसे हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स एक प्रोसेस का पालन करना है। और 3 समस्याएं हमने मानते वक्त खड़ी कर ली हैं। कौन सी 3 समस्याएं? कि लेमडा निकालिए, फिर और माना तो m और k भी निकालिए। देखो यहाँ स्मॉल m और k हैं, आप इस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को भी निकालिए। तो यहाँ से हमारे पास से 2-3 छोटी छोटी और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं। तो जब तक हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी m की, k की, लेमडा की, तो तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलते रहिए, जितना टाइम लगता है उतना आप लगने दीजिए, इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वक्त एक बार लगेगा, बट कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर होगा। अब आप क्या करोगे भाई? कंपेयर कर लो। कंपेयर इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट। मैं नीचे लिखता हूँ लैंग्वेज, कंपेयर इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट। अच्छे से कंपेयर कर लेना भाई, ये इक्वेशंस आप मल्टीप्लाई करते वक्त कैसे भी ओपन कर सकते हो। चलो कंपेयर करेंगे, मैं साथ साथ रफ करता चलूंगा ताकि आप आराम से समझ जाओ, आप काटना मत भाई, क्योंकि आपको लिखना है। लेफ्ट साइड में ये सेम है, ये सेम है, बराबर का साइन आ गया। r dy2 से r dy2 कंपेरिजन में आ गया। यहाँ dy बाई dx का कोफिशिएंट देखिए और यहाँ dy बाई dx का कोफिशिएंट देखिए। तो एक तो आ गया कैपिटल R बाई एम, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर भाई। एक तो आ गया है हमारे पास से कैपिटल R बाई एम, ये इक्वल आ गया है माइनस s प्लस लेमडा इंटू वी का। ठीक है, तो ये देखिए dy dx की कंपेरिजन से ये dy dx का कंपेरिजन हट गया है। देखिए ये t dx2 है और ये रहा t dx2 लिखा हुआ, भले ही कहीं रहो, पर ये इससे कंपेरिजन हो जाएगा। अब हमें करना है dp dx का कंपेरिजन। देखिए ये dp dx है और ये dp dx है, तो क्या आ जाएगा? ku स्मॉल k अपॉन m इंटू कैपिटल U, स्मॉल k अपॉन m कैपिटल U। ये dp dx का कॉन्स्टेंट, ये बराबर है u के, ये बराबर है कैपिटल U के। ठीक है, तो ये u dp dx है, ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया, u dp dx है वो यहाँ से बराबर आ गया। ओके, dq dy का देखो, dq dy का क्या है? u, और dq dy का क्या है? r लेमडा बाई के। एक आ जाएगा हमारे पास है r लेमडा बाई के, r स्मॉल लेमडा बाई के। ये dy dq का है, ये भी dy dq क्या है? क्या आ गया? कैपिटल U, इसके बराबर आ गया। देखो ध्यान से, r लेमडा बाई के dy dq और ये dy dq। तो एक हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, एक हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट से बरकरार रहे। और देखो dp dy का देख लो, ये dp dy का लेमडा r, ये dp dy का, एक रिजल्ट ये आ गया। लिखते चलिए एक बार कि लेमडा कैपिटल R इज इक्वल टू m इंटू टी, लेमडा R इज इक्वल टू m इंटू टी। एक हमारे पास ये इसका कंपैरिजन में आ गया, लेमडा R m इंटू टी। ठीक है, ये हमने लिख ही लिया, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और क्या बच गया हमारे पास? से 2 स्टेप्स बच गई, dq dx का देखिए और dq dx का देखिए। क्या बराबर आ जाएगा? लेमडा टी है, लेमडा टी है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा एम टी लेमडा अपॉन के, स्मॉल के है भाई, एम टी लेमडा अपॉन के। ये हमारे पास इसके बराबर में कंपैरिजन में आ गया। ठीक है, अब ये बचा dp dq, और ये भी देख लो dp dq, लेमडा u इज इक्वल टू लेमडा u, लेमडा u इज इक्वल टू लेमडा u। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए, लेमडा u इज इक्वल टू लेमडा u। तो ये हमारे पास इक्वेशन 6 थी, ये हमारे पास इक्वेशन 7 थी। इनके कंपैरिजन से हमारे पास कुछ रिजल्ट से इस प्रकार से आ गए हैं। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने ऐसे लिखा होगा, इसको तो रहने दो ऐसा कैसा,
यहां से देखिए आप u से u कैंसिल, तो स्मॉल k अपॉन m इज इक्वल टू 1 या स्मॉल k इज इक्वल टू m। ध्यान देना भाई, हमें जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है वो k और m दोनों एक जैसे आएंगे। तो चलो आएंगे क्या वो हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि m और k दोनों ही हमारे पास इक्वल इक्वल आएंगे। तो ऐसे करो, एक बार इक्वेशन 7 तक नाम दे चुके हो, बट इसे आप एक बार छोटा 1 नाम दे दो, इसे आप एक बार छोटी इक्वेशन से 2 नाम दे दो। ओके, यहां से देखिए अब आपको करना क्या, कैसे भी करके m के लेमडा की वैल्यू निकालनी है। यहां से आप स्मॉल k की वैल्यू निकालिए, स्मॉल k की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, k इधर ले लो, ये आ गया r लेमडा अपॉन u। यस, k आ गया हमारे पास r लेमडा अपॉन u। और यहां से देख लीजिए m निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, स्मॉल m निकालेंगे तो लेमडा r अपॉन t। देखिए ये हमारे पास है स्मॉल m निकालेंगे तो लेमडा r अपॉन t, ये आपस में बराबर हैं। ध्यान से देखिए भाई, ये आपस में बराबर हैं। एक बार यहां से देखेंगे, एक साथ साथ और देख लो, t से t कैंसिल, देखिए लेमडा t से लेमडा t कैंसिल, 1 बराबर m के, 1 बराबर m अपॉन के या k बराबर m। तो यहां से तो यही आ गया, लिख लिया है, तो लिखा रहने दो इसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि k इज इक्वल टू m और k इज इक्वल टू m ये आ चुका। k की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी, m की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी। चूंकि k इज इक्वल टू m, इसका मतलब हमारे पास r लेमडा अपॉन u है, ये लेमडा r अपॉन t के बराबर होगा। समझना है इस बात को एक बार, r लेमडा अपॉन u और लेमडा r अपॉन t, ये k और m यहाँ से क्या गए, दोनों बराबर आ गए। काटो, लेमडा r से लेमडा r कैंसिल, तो u बराबर t। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कैपिटल U और कैपिटल T भी क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से आप या तो u के स्मॉल k की वैल्यू काम में ले लो या स्मॉल m की वैल्यू काम में ले लो। और रखनी कहाँ है हमें ये स्मॉल m की वैल्यू और स्मॉल k की वैल्यू, ये भी हम देखेंगे। r अपॉन m, देखिए हमारे पास ये आ गया, यहाँ से एक दिक्कत आ गई, r अपॉन m ही क्यों आया इधर से कंपैरिजन करते वक्त, शायद हमें कोई ना कोई स्टेप से छूट गई दिखी मेरे से। ठीक है भाई, एक तो ये आ गया हमारे पास है r लेमडा अपॉन k इज इक्वल टू u या k इज इक्वल टू r लेमडा अपॉन u। इसको आप मानो एक बार नंबर 3, इसको आप मानो नंबर 4। ठीक है, ऐसे करो, इसको आप मानो एक बार नंबर 4, बाकी मैं हटा रहा हूं एक बार। ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। यहां तक हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। बस लग रहा है शायद हमने कंपैरिजन करते वक्त इस इक्वेशंस नंबर 1 को छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो चलो कैसे भी करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है r अपॉन m। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यूज रखना है s लेमडा v की वैल्यू, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। k की वैल्यू क्या है, r लेमडा अपॉन u, m की वैल्यू लेमडा r अपॉन t, इसकी कंपैरिजन करेंगे तो u और t बराबर है। ये वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो भाई। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटी सी गलती यहाँ आ रही है, कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आ रहा है, k इज इक्वल टू m। ठीक है, ये हम निकाल के ले आए भाई, r लेमडा अपॉन k, r लेमडा अपॉन k इज इक्वल टू u, ये रिजल्ट्स भी हम निकाल के ले आए। ठीक है, और इसकी वजह से k और m बराबर है, तो आप यहाँ भी m रख सकते हो, यहाँ भी आप m रख सकते हो। एक ये इक्वेशंस बच गई, m इज इक्वल टू लेमडा r अपॉन u, r लेमडा m इज इक्वल टू r लेमडा अपॉन u। ये दोनों एक ही जैसी बात है, तो आप इसे एक बार हटा सकते हो क्योंकि यहाँ से k और m बराबर आ गए। बस ये हमारे पास एक दिक्कत है, देखो एक बार नंबर 1 कंपैरिजन करते वक्त हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगी, r अपॉन m प्लस mt। देखना भाई हमारे पास कहीं ना कहीं स्टेप छूटी है। ठीक है भाई, ये आपने मल्टीप्लाई किया था इस इक्वेशंस का, इसमें कोई ना कोई हमारे पास स्टेप है वो छूट गई है भाई। तो आप दोबारा से एक बार सही से कंपैरिजन करना, मैंने रफ कर दिया है इसलिए मैं इसे लिख नहीं पाऊंगा। तो जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो r अपॉन m प्लस एम टी इज इक्वल टू माइनस एस प्लस लेमडा वी आपके पास आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बस इसे थोड़ा सा वापस से रीअरेंज करो, मैच करो, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करते वक्त ही हमसे वो स्टेप से छूट गई है। ठीक है, ये आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3,
फ्रॉम इक्वेशन से 1, 2 एंड 3 आपस में आप वैल्यू मर्ज करो फ्रॉम इक्वेशन से 1, 2 एंड 3। यहाँ से k की वैल्यू देखो r अपॉन m है, m की वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ रख सकते हो, k और m तो क्या है भाई, बराबर ही तो है, तो इसको हटा दो, k और m बराबर है। पहले तो सेकंड और 3 से k और m बराबर है। अब m की वैल्यू आप यहाँ रख दो r अपॉन m, तो ये आ जाएगा। देखो इसके नीचे m की वैल्यू रखेंगे r लेमडा बाई u, चलो ऐसे कर लो, प्लस स्मॉल m की वैल्यू क्या है, ये रही, इनटू में t इज इक्वल टू में माइनस का s प्लस लेमडा v, प्लस s लेमडा v, ठीक है। ये r से r कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, u अपॉन लेमडा, ये बचेगा हमारे पास से r लेमडा अपॉन u इंटू टी, और ये आ जाएगा ऐसा कैसा, s प्लस लेमडा v। तो कहने का मतलब m और k हमारे पास गायब हो गए, क्या थे वो हमारे पास पता है, m और k की वैल्यू आप ऐसे लिख लो। अब हमने जो वैल्यू फाइंड की है m और k की, वो आ गई कैपिटल R अपॉन u इंटू लेमडा, ठीक है भाई, कैपिटल R अपॉन u इंटू लेमडा। कैपिटल R क्वेश्चन में गिवन होगा, कैपिटल U क्वेश्चन में गिवन होगा, लेमडा क्या है उसके लिए अभी हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे निकालने की। यहाँ से यहाँ पे ये लो एलसीएम ले लो, लेमडा इंटू यू, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आर टी लेमडा स्क्वायर, और ये माइनस का एस प्लस लेमडा इंटू वी। ये इसको इधर ले जाओ, एक ही स्टेप्स में मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, या इसको इधर ले आओ, प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो मतलब ये एक बार ऐसे बच गया आर टी लेमडा स्क्वायर, पहले तो इसको लिख लेता हूं मैं, आप खुद से कर लेना, हो जाएगा आपसे, u अंदर ले लो इसके, तो कैपिटल एस यू प्लस लेमडा यू वी। अच्छा देखो एक मिनट भाई, गलती नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ भी हमारे पास लेमडा है और यहाँ भी हमारे पास लेमडा है। देखो एक बार यहाँ तक रहने दो, अपन स्टेप बाय स्टेप ही कर लेंगे, शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी, है ना। तो चलो एक दो स्टेप्स आप और एक्स्ट्रा ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले तो आप इसका एलसीएम लो, ये u इधर आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस आर टी लेमडा स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, लेमडा u चला जाएगा इधर, लेमडा u चला जाएगा इधर। अब मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, पहले s लेमडा u प्लस लेमडा स्क्वायर u इंटू वी, ठीक है। अब सही है, आर टी लेमडा स्क्वायर, ये इधर लाके आप प्लस कर दो, इज इक्वल टू में 0 कर दो। अब कॉमन लो आप लेमडा स्क्वायर का, लेमडा स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो एक तो क्या आ गया आर टी लेमडा स्क्वायर, आप कॉमन लो, ये यहाँ देख लो एक बार, लेमडा स्क्वायर आप कॉमन लो तो ये तो आ गया आर टी, और ये आ गया यू वी, ये आ गया यू वी, ठीक है। और ये यू स्क्वायर अलग से बच गया, और एस यू लेमडा अलग से बच गया, एस यू लेमडा अलग से बच गया। या इसे रीअरेंज करके ऐसे लिख लो, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल यू वी या आर टी प्लस यू वी, इसको ऐसे लिख लो आर टी प्लस यू इंटू वी, आर टी प्लस यू इंटू वी, आर टी प्लस यू इंटू वी लेमडा स्क्वायर प्लस एस यू लेमडा प्लस एस यू इंटू लेमडा इंटू लेमडा, या सीधा रहने दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, एस यू इंटू लेमडा प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसे इक्वेशन नंबर 8 मान लो। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण आ गया, ठीक इसी प्रकार जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आता है, ठीक है भाई। तो एक तो मैंने बताया था नंबर छोटे वन में वो सुधार करना, तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं ये आ जाएगा। यहाँ तक आपको अपने एक्यूरेट मैच करते हुए चलना है, ठीक है भाई। यहाँ से आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करते हुए क्वेश्चंस के अंदर चलना है। इक्वेशंस 8 तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशंस 8 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लिख दो नीचे, इक्वेशंस 8 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
विच हैव टू रूट्स, विच हैव टू रूट्स। अपने को पता है द्विघात समीकरण दो रूट्स रखेगी, एक तो मान लो लेमडा टू रूट्स और ऐसे बोल दो से, एक तो हमने बोल दिया लेमडा 1 है, एक हमने बोल दिया लेमडा 2 है। ध्यान देना, हमने बोल दिया एक रूट तो क्या है लेमडा 1 है, एक रूट हमारे पास क्या है लेमडा 2 है। तो पहले केस फर्स्ट ले लो कि अगर लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 होता है, ध्यान से, अगर लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 होता है देन लेमडा की वैल्यू निकाल ली हमने लेमडा 1, ये तो क्वेश्चन से आ ही जाएगा। क्वेश्चन में आर टी यू भी दिया हुआ होगा, लेमडा हम एस यू सब दिया होगा, लेमडा हम निकालेंगे। हर बार द्विघात समीकरण बनेगी, दो रूट बनेगी, हो सकता है दोनों रूट एक समान आ जाए या डिफरेंट आ जाए, या एक रूट 0 और एक रूट कुछ और आ जाए। तो लेमडा की वैल्यू हमने लेमडा 1 निकाली, तो यहां भी क्या रखेंगे, अगर लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 है देन स्मॉल एम स्मॉल के इज इक्वल टू आर अपॉन यू इंटू लेमडा 1, देन स्मॉल एम स्मॉल के इज इक्वल टू आर अपॉन यू इंटू, मतलब लेमडा की वैल्यू हम लेमडा 1 निकाल चुके, यहां हमें रख चुके। देन फ्रॉम इक्वेशन 7, ध्यान दीजिए आपने इक्वेशन 7 में क्या माना था, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए आपने इक्वेशन 7 में क्या माना था, वो मैंने शायद देख के लिखा था। तो इक्वेशन 7 को मैंने याद रखने का जो तरीका बताया था ना, उसके अंदर देखो इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास ऐसे थी, आर डी वाई एम टी डी एक्स स्मॉल के यू डी पी और डी वाई प्लस 1 अपॉन एम डी एक्स प्लस लेमडा अपॉन के इंटू डी क्यू इज इक्वल टू 0। फिर हमने यहाँ इसको 9 हिस्सों में तोड़ के उसको इक्वेशन 7 माना था, तो ये भी क्या है एक प्रकार से इक्वेशन 7 है। इसको हमने इसके बराबर माना था g प्लस लेमडा एफ, 0 मत करना भाई, हमने इसके बराबर इसे माना था और मैंने ऐसे स्टार लगवाया था ताकि आप इसे अच्छे से याद रख सको, ठीक है। तो ये तो हमें एक प्रकार से अच्छे से याद रखना है। तो अब आप क्या करोगे, छोटे m की वैल्यू यहाँ रख दो, छोटे k की वैल्यू आप यहां रख दो, और लेमडा की वैल्यू लेमडा 1 रख दो, लेमडा की वैल्यू आप लेमडा 1 रख दो। तो हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g प्लस लेमडा एफ। देखिए हम रखेंगे इक्वेशन 7 के अंदर, तो g प्लस लेमडा एफ है, ये क्या आ जाएगा भाई, r इंटू डी वाई। ऐसा कैसा, r इंटू डी वाई। m की वैल्यू रखिए, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, r अपॉन यू इंटू लेमडा 1, m की वैल्यू रख दी, इंटू में t डी एक्स प्लस स्मॉल k की वैल्यू रखिए, स्मॉल k की वैल्यू भी क्या है, आर यू अपॉन लेमडा 1 इंटू कैपिटल U इंटू में डी पी, मल्टीप्लाई में है डी वाई प्लस 1 अपॉन m। बताओ 1 अपॉन m का मतलब उल्टा कर दूं, u अपॉन r इंटू लेमडा 1, u अपॉन r इंटू लेमडा 1 और डी एक्स प्लस लेमडा अपॉन के, प्लस लेमडा अपॉन के की वैल्यू है, नीचे के है, देखो नीचे के है तो ऐसे रख दो, r लेमडा 1 इंटू यू। और ध्यान देना साथ साथ लेमडा की जगह क्या रखेंगे, लेमडा 1, साथ साथ केस फर्स्ट है, लेमडा की जगह हम क्या रखेंगे, लेमडा 1। तो यहां आप लेमडा की जगह रख दीजिए लेमडा 1, ठीक है। ये हमने इस इक्वेशन नंबर 7 में रख दिया, आर डी वाई एम की वैल्यू आर अपॉन यू लेमडा 1 टी डी एक्स प्लस के की वैल्यू आर अपॉन यू लेमडा 1 कैपिटल U डी पी इंटू में डी वाई प्लस 1 अपॉन एम में यू अपॉन आर लेमडा 1 डी एक्स प्लस लेमडा की जगह लेमडा 1 और के नीचे के रखेंगे तो आर लेमडा 1 यू चला जाएगा ऊपर, ठीक है भाई। ये हमने इक्वेशन 7 में रख दिया है। अब आप बताइए g प्लस लेमडा के एफ इज इक्वल टू क्या है, देखो g प्लस लेमडा एफ है, इसके बराबर क्या था भाई, आप याद करोगे, अगर आप इक्वेशन नंबर 6 से पहले देखोगे तो हम बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये g प्लस लेमडा एफ इज इक्वल टू क्या है, 0 वेयर लेमडा इज सम मल्टीप्लेयर विच विल बी डिटरमाइन, जैसा हमने लिखा था कि वो फाइंड करना है, तो इसकी जगह 0 रख दो। सो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर।
चलो ऐसे रख लो, ये आ जाएगा 0 के बराबर, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा r, ये आ जाएगा r dy प्लस, इसमें r कॉमन ले लो क्या, देखो r कॉमन ले लिया, ठीक है। एक ही स्टेप से में करने की कोशिश करो, r हमने कॉमन ले लिया तो मैं r हटा रहा हूँ एक बार, आप तो लिखते रहना बस, हम r हटा देते हैं। तो ये बचेगा dy प्लस लैम्डा 1 अपॉन tu, लैम्डा 1 अपॉन u इंटू टी डी एक्स, और ये u से u कैंसिल, प्लस लैम्डा 1 dp, प्लस लैम्डा 1 dp, ठीक है। इतना हो गया, हटाओ इसे। इसके अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, ये लैम्डा 1 से लैम्डा 1 कैंसिल हो जाएगा, बस ये आ जाएगा हमारे पास से dy प्लस u अपॉन r, नीचे लैम्डा 1 प्लस u अपॉन r, प्लस u अपॉन r, प्लस u अपॉन r, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0 के बराबर। अब देखो ये r है, मैं ये इसके अंदर ले जा रहा हूं, ठीक है भाई, ये r हटा के मैं इसके अंदर ले जा रहा हूं, तो ये तो एक तो ऐसे आ जाएगा r dy, यहां से नीचे r कैंसिल और यहां से नीचे r कैंसिल्स, यहां से हमारे पास ये नीचे r कैंसिल्स, ठीक है। तो ये हमें इस प्रकार से करना है, इसको हम थोड़ा सा सही से लिखें तो ये हमारे पास क्या बचेगा, u से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं इधर, तो ये तो बचेगा u dy प्लस लैम्डा 1 t dx प्लस लैम्डा 1 u dp, एक तो आ जाएगा कैपिटल U, और इसी प्रकार ये आ जाएगा r dy या r लैम्डा 1 dy प्लस u dx प्लस u लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, मतलब ये u और लैम्डा 1 मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 0 के अंदर, और जो लास्ट हमारे पास सबसे शानदार इक्वेशंस बचेगी वो इक्वेशंस हमारे पास कुछ इस प्रकार से बचने वाली है, ठीक है भाई। तो जो लास्ट इक्वेशंस बचेगी वो मैं एक बार डायरेक्टली लिखूं तो देखो u 0 में आ जाएगा, लैम्डा 1 0 में आ जाएगा, तो ये इक्वेशंस हमारे पास कुछ इस प्रकार से बचेगी u dy, ये इक्वेशंस हमारे पास ऐसे बचेगी u dy प्लस लैम्डा 1 t dx, लैम्डा 1 t dx प्लस लैम्डा 1 u dp, देखो u dy प्लस लैम्डा 1 t dx प्लस लैम्डा 1 u dp, ये लिख ली, ये 0 में चले ही गए। ये बचेगी हमारे पास r dx, या ये बचेगी हमारे पास, पहले इसको लिख रहा हूँ u dx, पहले मैं इसे लिख रहा हूँ u dx प्लस लैम्डा 1 r dy, फिर इसे लिख रहा हूँ लैम्डा 1 r dy, ताकि आप एक सही से याद रख सको, प्लस लैम्डा 1 u, यहाँ d क्यों और था शायद, करो भाई, यहाँ हमारे पास d क्यों और था, लैम्डा 1 u d क्यों छूट गया लिखने में, लैम्डा 1 d क्यों, लैम्डा 1 u d क्यों, लैम्डा 1 u d क्यों बराबर में कर दो 0, पहले लिखो या बाद में लिखो, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या बच गया, एक बार तो इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो जो लास्ट रिजल्ट्स बचा वो आ गया हमारे पास u dy प्लस लैम्डा 1 t dx प्लस लैम्डा 1 u dp इज इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0, तो मैं इसको भी यहाँ लगा के लिख देता हूँ u dx प्लस लैम्डा 1 r dy प्लस लैम्डा 1 u dq इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये हमारे पास इक्वेशंस 9, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 10, ध्यान से भाई, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 9, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 10। कंपैरिजन में आप इसे याद रख सकते हो, u t u, देखो u है, लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 u है, लैम्डा u 1, मतलब ये dy है तो ये dx है, ये dx है तो ये dy है, ये dp है तो ये dq है, ये t है तो ये r है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, और ये कब था, व्हेन दोनों के बराबर लिखोगे, रूट आ जाए व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, तो आप देख सकते हैं हमने हमारा छोटा m छोटा k गायब कर दिया है इधर से, है ना भाई। हमने हमारे पास स्मॉल m है, स्मॉल m और स्मॉल k दोनों ही गायब कर दिए। सिमिलरली केस सेकंड आएगा,
सिमिलरली हमारे पास केस सेकंड आएगा, उसमें लेमडा की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा 2 आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा भाई, लेमडा की जगह हमारे पास लेमडा 2 आ जाएगा। एक तो ये एंड कैपिटल U dx, लेमडा 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा 2 U इंटू डी क्यू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस 11, ये इक्वेशंस 12 है, और साइड में लिखोगे ये कंडीशन तभी आएगी जब लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ से कितने रूट आएंगे, इस इक्वेशन से हमारे पास 2 रूट आएंगे। इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आएंगे भाई, 2 रूट आएंगे, और ये रूट्स ही हमारे पास रिजल्ट देने वाले हैं। ये रिजल्ट्स ही हमारे पास रूट, ये रूट्स ही हमारे पास रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, इन इक्वेशंस को आपको अच्छे से याद रखना है। यस, इन इक्वेशंस को आपको अच्छे से याद रखना है। कैपिटल R T U V S U U ये तो गिवन होंगे। सबसे पहले आप ऐसे मानोगे इस इक्वेशंस को कि इनके इक्वेशंस इस प्रकार से दी जाती है। क्वेश्चंस में आपके पास लेमडा की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक को आप लेमडा 1 मानिए, दूसरी को आप लेमडा 2 मानिए। और ये और इक्वेशन याद रखिए, यहाँ रखिए लेमडा 1 की वैल्यू, एक रिजल्ट आएगा, यहाँ रखिए लेमडा 1 की वैल्यू, दूसरा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से हम इसका रिजल्ट निकालते निकालते चलेंगे, तो लास्ट में आके हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके बाद ठीक आपको उसी प्रकार करना है जैसा आप मोंगेज मेथड के पहले वाले प्रारूप में करते थे। तो यहाँ से आपके पास फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ से आके आपके पास वो फैक्टर मिल जाएंगे जो हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है जो आपने एक्सरसाइज 12.2 में किया था, एक्सरसाइज 12.2 में किया था। ठीक है, तो यहाँ से आके मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ तक लाके आपको छोड़ना है, और इस रिजल्ट के बाद आपको एक लाइनें लिख देनी है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है आपको। सो हियर वी फाइंड, सो हियर द इंटरमीडिएट रिजल्ट, ये लिख देना यहाँ के कि हमारे पास इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है वो क्या होगा, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के से दिया जाएगा। p और q हम यहाँ से निकाल के लाएंगे, p और q हम यहाँ से निकाल के लाएंगे, और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, यही हमारे पास इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो ध्यान रखना, जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे इस फॉर्मेट का हमें क्वेश्चंस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यह मानना है RT प्लस UV और SU और U स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास लेमडा की 2 वैल्यू आएंगी, एक को हम लेमडा 1 मानेंगे, दूसरी को हम लेमडा 2 मानेंगे, और ये छोटे छोटे रिजल्ट निकाल के कैसे भी करके हम P और Q की वैल्यू लाके यहाँ रखेंगे, और वही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो मान लो एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि सोल्व द मेथड, देखो सोल्व द मेथड फॉर R, क्या था भाई हमारे पास है, RR प्लस SS प्लस TT प्लस U RT माइनस S स्क्वायर से इज इक्वल टू V, वेयर R S T U V आर फंक्शंस ऑफ X Y Z P एंड Q। तो क्वेश्चन हमारे पास ये होगा, और सॉल्यूशंस ये जो पूरा लेक्चर्स बताया है यहाँ तक इक्वेशन 12 तक आने के बाद आप यहाँ तक रुक जाइए, यही हमारे पास एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम 1-2 एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर्स में एक एग्जाम्पल करवाएंगे, या हो सकता है 2 एग्जाम्पल बता दें। डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाले, यहाँ रखे, और अपने क्वेश्चंस में हम आगे ड्राइव कर लेंगे। इसलिए ये हमारे पास, अब देखो इसमें ये याद रख लेना, लेमडा 1 की जगह आप लेमडा 2 रख लेना। ये भी सिमिलर है, U लेमडा 1 U dp dq dx dy dx। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट है जो याद रखोगे, और जो हमारे पास कैलकुलेशंस करते हुए तो जो गलतियां हुई हैं आप उसे सुधारते हुए ही यहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, एक माइनर सी प्रॉब्लम हो गई थी -s + t वाली, वहाँ आप उसको चेंज करते हुए आओगे।
ओके भाई, तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो इस यूनिट का लास्ट लेक्चर्स होगा, क्योंकि एक एग्जांपल बता देंगे, प्रोसेस तो ये रहने वाली है, जितना आएगा आप उतना ही लिख पाओगे। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल बाकी यहाँ पे सेम प्रोसेस पैटर्न का आप अनुपालना करोगे तो आराम से निकाल लोगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है भाई।